सभी भाइयों को राधे राधे। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो ठाकुर जी की है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज़ ठाकुर जी को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से दूर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो पाएगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य बहू को दे देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अकल ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि मैं यात्रा पर जा रही हूँ और ठाकुर जी की सेवा पूजा का कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी के कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना। उसके बाद में ठाकुर जी को राजभोग कराना। इस तरह सासू माँ ने बहू को और सेवा का सारे नियम समझाकर वो चली गई। अब बहू ठाकुर जी की सेवा का कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा सासू माँ ने उसको समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, उसके बाद ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे कोई सेवा में गलती हो गई है, तभी ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने विचार किया, शायद फिर से कोई गलती हो गई है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी को का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो फिर नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करवाया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी करी। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मेरा मुख नहीं दिखा तो ये आज पूरा दिन नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी ने अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते, सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती तो वे हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ आई तो ठाकुर जी से कहने लगी, प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो। अब मैं वापस आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं। पर मैया, दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। बोलो ठाकुर प्यारे की जय। राधे राधे। जय जय श्री राधे।